वापस आए उसके पास क्या था? उसके पास ये कितने के आता है चप्पल? 100 रुपए, 150 रुपए। उसके पास ये नहीं था। ये आपको याद रखना, वफादारी नहीं हो तो ये तक लेने का पैसा हाथों से चले जाता। कभी ये तक लेने का पैसा हाथों से चले जाता। बुक ऑफ लूक अध्याय 15 11 से लेके 22 तक। फिर उसने कहा, किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। उनमें से छोटे ने पिता से कहा, हे पिता, संपत्ति में से जो भाग मेरा है वह मुझे दे दीजिए। उसने उनको अपनी संपत्ति बांट दी। बहुत दिन न बीते थे कि छोटा बेटा सब कुछ इकट्ठा करके दूर देश को चला गया और वहां कुकुर्म में अपनी संपत्ति उड़ा दी। जब वह सब कुछ खर्च कर चुका तो उस देश में बड़ा अकाल पड़ा और वह कंगाल हो गया। इसीलिए वह उस देश के निवासियों में से एक के यहाँ जा पड़ा। उसने उसे अपने खेतों के सूअर चराने के लिए भेजा और वह चाहता था कि उन फलियों में से जिन्हें सूअर खाते थे अपना पेट भरे, और उसे कोई कुछ नहीं देता था। जब वह अपने आप में आया तब कहने लगा, मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा एक पापा जिसका 50 करोड़ संपत्ति वाला, उसका एक लड़का बोला, पापा मुझे तो अपना हिस्सा दे दो, मैं जा रहा हूं। उसने जाके सारे अपने उल्टा सीधा काम में, गलत काम में उड़ाया। पापा ने 20 करोड़ देके भेजा। 5-6 महीने में सब चीज क्या किया? खत्म किया। उस लड़का लॉयल नहीं था। उस लड़का क्या नहीं था? वफादार होता तो पापा को ये बोलता, अरे अपना पैसा दो जी, मैं जा रहा हूं। जब वापस आए उसके पास क्या था? उसके पास ये कितने के आता है चप्पल? 100 रुपए, 150 रुपए। उसके पास ये नहीं था। ये आपका पैर देखो, कौन सी चप्पल पहना है आपने? गुची का, अरमानी, नाइकी, जॉर्डन, एयर जॉर्डन, 2000 का जूता, 5000 का जूता, 10,000 का जूता। वो वापस आया भरे, वो उसके पास क्या नहीं था? क्योंकि पापा उसको दिखाया, पापा ने पहले उसको वो पहनाया जूता, क्योंकि उसके पास था नहीं। ये नहीं था 150 रुपए के खरीदने की। आपको याद रखना, वफादारी नहीं हो तो ये तक लेने का पैसा हाथों से चले जाता। कभी लॉयल, वफादारी के साथ रहो। ध्यान रखना ये चीज को। वफादार रहोगे क्या रहोगे? अच्छे जूते होंगे। वफादार नहीं है तो क्या होंगे? जूते तक की, चप्पल तक खरीदने का पैसा नहीं होगा हाथों में। वफादार रहो। बोलो पड़ोसी को, भाई तेरे को बेस्ट और अच्छा जूता तू खरीद भाई। ऐसे ना हो। वफादार रहो, वफादार रहो, वफादार रहो, वफादार। बोलो पड़ोसी को, वफादार रहो। वफादार, लॉयल्टी, लॉयल रहेंगे हम परमेश्वर के साथ, कलीसिया के साथ, उसकी भवन के साथ, दिया गया अब्राहम की साथ हम वफादार रहेंगे, तब आशीष में, अनुग्रह में जाएंगे। परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग्स को सुनने के लिए, अनाउंसमेंट और अपडेट के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाएं ताकि चर्च के न्यू अपडेट आप सबसे पहले जान सकें।